नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत बुरी खबर आई है। सिंधिया को ग्वालियर हाईकोर्ट ने बेहद बड़ा झटका दिया है। दोस्तों आपको बता दें, ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी और खासमखास समर्थक विधायक जजपाल सिंह जज्जी का प्रमाण पत्र निरस्त कर विधायकी को अवैध करार देते हुए बड़ा झटका दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास विधायक के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी अवैध घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने अशोकनगर एसपी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में विधायक जज्जी के खिलाफ शासकीय दस्तावेज बनवाने और शासन को गुमराह करने के लिए 420 का मुकदमा दर्ज कर एफआईआर दर्ज करने के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया, जिस पर सिंधिया समर्थक विधायक का कहना है कि उनके खिलाफ शिवराज सरकार ने षड्यंत्र रचा है। उनकी जातीय और प्रमाण पत्र पूरी तरह से सच और सही है, फर्जी बताकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कल ही विधायक हाईकोर्ट ग्वालियर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके सांसद, विधायक, मंत्री कैसे भारतीय संविधान की ताकत के बल पर धज्जियां उड़ाते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण जज्जी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ का यह फैसला, जिसमें हाईकोर्ट ने 2018 के कांग्रेसी विधायक ने विधायक जजपाल जज्जी की विधायकी खत्म की और विधायक को 420 का आरोपी बताया और विधानसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा कि दल बदलू विधायक की विधायकी निरस्त करें। खबर है कि विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम को पत्र लिखा गया है। गिरीश गौतम ने इसकी पुष्टि भी की है और बताया है कि अशोकनगर विधायक ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था। सिंधिया के खासम खास होने के कारण केस दर्ज होने के बावजूद बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों आपको बता दें, हाईकोर्ट ग्वालियर के द्वारा जजपाल जज्जी को फर्जी बताया गया है। उन पर बीजेपी ने भी कांग्रेस में रहते हुए फर्जीवाड़े के आरोप 2018 से 19 में कई बार लगाए और तीखे प्रहार भी किए थे और आज जो फैसला आया है वह भी बीजेपी की ही देन है। पर जैसे ही जजपाल सिंह उर्फ जज्जी बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी को जज्जी पाक साफ और ईमानदार नजर आने लगे, क्योंकि ग्वालियर अंचल के अशोकनगर विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने भाजपा के लड्डूराम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने लड्डूराम ने हाईकोर्ट में जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी और शिवराज सिंह चौहान ने जज्जी को भला बुरा कहकर जमकर कोसा भी था। पर जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और कमलनाथ सरकार गिराई, तब जजपाल जज्जी ने बीजेपी से सौदा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा बीजेपी वापस लेगी। इसके बाद अशोकनगर के जज्जी ने साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी और उसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर पुणे विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और जीता भी और 2 बार विधायक बनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाई। दोस्तों इस केस में भी शायद जजपाल जज्जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ये केस फाइल हुआ था तब जजपाल कांग्रेसी थे। उनके विरुद्ध जाने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। वहीं जब सिंधिया के साथ बीजेपी से विधायक वह बने, तब उनके खिलाफ देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। इसलिए ना चाहते हुए भी ना तो फर्जी विधायक को सिंधिया बचा पाए और ना ही शिवराज, क्योंकि ठोस सबूतों के साथ ये केस 2018 के चुनाव से जुड़कर कोर्ट में फैसले के लिए लंबित था। निपटारा क्यों जल्द हुआ, इसका भी रीजन है क्योंकि जजपाल जज्जी पंजाब के रहने वाले हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के बनवाए सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया, जो फर्जी साबित हुए, क्योंकि जब वे बीजेपी में शामिल हुए तब सरकार कांग्रेस की पंजाब में थी। उसी का फायदा उठाकर जज्जी ने कीर जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया था, क्योंकि यह जाति पंजाब प्रांत में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह सामान्य वर्ग में आती है। इसलिए जजपाल सिंह को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और इनका प्रमाण पत्र वहीं बनेगा, उसी राज्य में लागू भी होगा। आगे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ के जज जीएस आहलूवालिया ने प्रमाण पत्र को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही अशोकनगर एसपी को विधायक जजपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दोस्तों फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले के दोषी विधायक जज्जी की विधायकी तो जाएगी ही, सजा भी होना तय है। पर बीजेपी में जाने के कारण क्या होगा ये अभी असमंजस में है, क्योंकि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को लिखा है कि इस विधायक की सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अशोकनगर विधायक और सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता खत्म हो सकती है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अशोकनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। पर मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद अशोकनगर विधायक ने भी कांग्रेस से बगावत कर दी थी। इसके बाद नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर अशोकनगर से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।
इस पर फैसला सुरक्षित है। उधर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका सांसद का निर्वाचित शून्य घोषित करने के लिए दायर की गई थी। भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने याचिका दायर करते हुए साध्वी प्रज्ञा पर 2019 का लोकसभा चुनाव करप्ट प्रैक्टिस के जरिए लड़ने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार किया गया, जिस पर जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने फैसला आरक्षित कर लिया। वहीं एक और मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी मुश्किल में घिर गए हैं। हाईकोर्ट ने विधायक के चुनाव को शून्य घोषित करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें विधायक पद की सुविधाएं नहीं दी जाएं। कांग्रेस की पूर्व विधायक चंदा रानी गौर के वकील राजमणि मिश्रा का कहना है कि राहुल सिंह लोधी 2018 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में उन्होंने सटीक जानकारी नहीं दी थी। उन पर एक मामले में हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था और कहा था कि राहुल सिंह लोधी ने MPRRDA के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नामांकन फॉर्म में छिपाई थी। वहीं इस मामले में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर वंदना राजपूत का रोल संदिग्ध था। पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने मई 2019 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने राहुल सिंह लोधी का चुनाव निरस्त करवाने की मांग की। दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर फर्जी तरीके से सांसद विधायक बनाने का आरोप लगा रही है, वह लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के फर्जीवाड़े के खिलाफ आम आदमी तो नहीं लड़ सकता। वह अति विचारणीय है, क्योंकि इस फर्जी विधायक सांसदों के फर्जीवाड़े को राष्ट्रीय पार्टियां ही फर्जी फेक साबित करा सकती हैं, आम आदमी नहीं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।